70-75 साल पहले इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। मैं तो उस तरफ के लोगों को भी ये कहूंगा, अगर बंटवारा कुछ सोच के हुआ था तो बंटवारे के बाद देख लो तुम्हारा क्या हाल है और हमारा क्या हाल है। तो मैं कहूंगा लेट्स रीयूनाइट। क्यों कर रहे हो? मैं तो ये चाहूंगा। नहीं। इवन द पॉडकास्टर इज नॉट हैप्पी। मैं तो कह रहा हूँ अगर ये दो देश एक भी हो जाएं तो भी बहुत। मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर आप, जब एक बात समझना खुशी, दो लोग साथ नहीं थे, डिवोर्स हो गया, वो अलग हो गए, वो दोनों की जिंदगी और खराब हो गई, हाँ तो रीयूनाइट कर लो ना, ट्राई तो कर सकते हैं। हाँ। ठीक लगे तो इस बात पे कमेंट कर देना, ना ठीक लगे तो इंडिया पाकिस्तान करते रहो, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सोशल ड्रामा है जो वर्ल्ड इंजॉय करता है। वहाँ ट्रम्प बैठकर इंजॉय करता है, पॉपकॉर्न खाता है, और इंडिया पाकिस्तान पे जो कर रहा है कर ही रहा है। तो अगर उस तरफ के लोग सुन रहे हो और आपको लगता हो तो कोई एक मुहिम छेड़ो कि हो जाते हैं यार। हमारे कल्चर सोचो ना, वसीम अकरम हमारी टीम से बॉल डालेगा, नाम इंडिया ही रखेंगे, पाकिस्तान नहीं रखेंगे। और ना, हमें बुमराह ही पसंद है। अच्छा ले भाई, बुमराह और अकरम, चलो ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट हाँ, मतलब आपकी बात सही है। कहीं ना कहीं एक चीज, इस चीज को सोचो, दो लोग रिश्ते में है, अलग हुए, किसी रीजन से अलग हुए, पहली बात, एक इंसान खराब है, दो, मैं दूसरा नहीं कह रही, हम तो खराब है नहीं। नहीं ठीक है, बट वो साथ आएगा तो दूसरे को खराब करेगा ये ना। हमें लगता है बच्चे, ये हमें फीड कराया जा रहा है। अच्छा एक बात समझियो, ब्यूटीफुल मैरिज एक वर्ड होता है हाँ। लिविंग लाइफ में। what is the most beautiful marriage you have seen? I'll give you an example. If you say that that is not the most beautiful marriage, तो I'll agree to you. I'll give you an example. Give an example of a couple जिनकी मैरिज आपको बहुत ब्यूटीफुल लगती है, बता। सबसे फेमस तो विराट अनुष्का है, जिनकी मैरिज बहुत सुंदर लगती है लोगों ठीक को। है, बहुत बहुत बढ़िया एग्जांपल है। अनुष्का ने विराट में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाई है हाँ। टू द स्पिरिचुअलिटी। आई अप्रिशिएट दिस, इट्स अ ब्यूटीफुल मैरिज। और और लॉन्गेविटी में जा, ये मैरिज को भी 10-12 साल हुए होंगे अनुष्का और विराट को। लेट्स टेक इट टू 25+ ईयर्स, तो क्या बोलेगी? देखो, लॉन्गेविटी में अब मैरिड तो है बहुत कपल्स, हाँ, बट हाँ, उस वे का स्पार्क नहीं दिखता अब। तो मैं शाहरुख खान गौरी को बहुत मानता हूँ। हाँ। शाहरुख खान गौरी की मैरिज मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि वो एक ऐसा घर है जहाँ ईद भी मनाई जाती है और दिवाली भी मनाई जाती है, जहाँ की पार्टी और हॉस्पिटैलिटी के ऊपर आपने मिलियंस इंटरव्यूज देखे होंगे कि शाहरुख ट्रीट्स एवरी गेस्ट लाइक हिज Very ओन। nice. तो मैं ये मानता हूँ, मैं नहीं कह रहा हिंदू मुस्लिम इस तरीके से, मैं एक बात कह रहा हूँ हम्म। कि जब कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से आप अलग हुए, तो अगर हम उसी कल्चरल डाइवर्सिटी की इज्जत करें तो हम लोग एक भी हो सकते हैं। मेरे भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बिलीव मी। बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, बट इस पार या उस पार कोई भी ना वो नहीं रहना चाहता। सिर्फ याद रख लेना, देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिनके खाने बनते हैं, जिनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट होते हैं दो लोगों को लड़वा के। दो मुर्गे लड़ रहे होते हैं ना बेटा, तो बहुत सारे लोग आते हैं स्पेक्टेटर्स बन के जो उस पर पैसा लगाते हैं। अगर वो दो मुर्गे लड़ना बंद कर देंगे ना, तो वो जो स्पेक्टेटर्स हैं वो कम हो जाएंगे। मैं इंडिया पाकिस्तान, आज ये पॉडकास्ट का ये तो कोई लॉजिक नहीं था, हाँ। ये मुद्दा नहीं था, बट मैं बोलता हूँ कि हमें एक दूसरे के, चलो आप उस पार रहो हम इस पार रहते हैं, एक दूसरे को के बारे में अच्छा देखते हैं। इंडियन, अच्छा हम लोग बीइंग इंडियन पाकिस्तानी सीरियल्स देखते हैं, वो लोग हमारा बॉलीवुड देखते हैं, पाकिस्तानी सूट पहन रहे हैं, है ना, म्यूजिक सुन रहे हैं। म्यूजिक सुन रहे हैं, उनकी डेलिकेसीज को फॉलो कर रहे हैं, और हाँ। वो लोग हमारी ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। वो धुरंधर देखना वो चाह रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो लेट्स हैव अ गुड फीलिंग। एक और बात, आई एग्री। एक और बात, आप चलो खुशी, आप जहां भी रहते हो, आपको भगवान ने दुनिया का सबसे अच्छा घर दे दिया, बहुत अच्छा खूबसूरत घर दे दिया, बट आपके पड़ोसी को गंदी सी झोपड़ी दे दी, द हाउस नेक्स्ट टू यू, वुड इट गिव यू प्लेजर? नहीं। इट विल नेवर गिव यू प्लेजर। नहीं। यू विल ऑलवेज वांट कि आपका पड़ोसी आपसे बात करे या ना करे, बट वो हेल्दी और प्रॉस्पेरस रहे, ताकि जब दुनिया में 4 लोग आपके घर आए तो कहें द सराउंडिंग्स आर गुड। पड़ोसी को गिराने से, झुकाने से, थकाने से, देखो चाइना इज अडॉप्टिंग अ डिफरेंट पॉलिसीज, वो चाहता है, वो फैलाना चाहता है। हाँ। आज आप अगर पाकिस्तान के अंदर भी जाओ तो चाइनीज लैंग्वेज में लिखे हुए बेल बोर्ड्स हैं, वहाँ के लोग चाइनीज खाने लग गए हैं, वहाँ के लोग चाइना के लोगों के साथ शादी करने लग गए हैं। मैं ये कहाँ गई थी, ऑस्ट्रेलिया गई थी, पूरा चाइनीज डेवलपमेंट है वहाँ भी। तो ये चाइना चाहता है कि सब कुछ मेरा हो, हिंदुस्तान कभी ये नहीं चाहता। हिंदुस्तान कहता है जो मेरा हो वही मेरा हो, जो मेरा है वो मेरा है। तो वही ये जो मेरा तेरा से अलग होकर आप समझो वो फैला रहा है। मैं बस इतना चाहूंगा कि एक समाज तभी शांत रह सकता है जब पड़ोस में सब प्रॉस्परस हो। खुशी, आई कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ सराउंडिंग, कि सपोज अगर मेरे दूध चीनी पत्ती कम हो जाती थी ना, तो हम दुकान पे नहीं जाते थे, पड़ोसी से मांग लेते थे। ठीक है, ब्लिंकिट जोमेटो आ चुका है, 10 चीजें आ चुकी हैं, बट स्टिल आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। तो मैं आज भी मानता हूं कि बीइंग अ पड़ोसी वी शुड स्टैंड फॉर ईच अदर। मतलब बात आपकी बिल्कुल सही है, आई एग्री। दोनों तरफ से सोचना। आई एग्री। एज अ
मतलब अगर हम बिना उस व्यू के लेके नहीं हिंदू पाकिस्तान वो इंडिया पाकिस्तान या हिंदू मुस्लिम, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, बट सोचने में थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल पता है फ्यूचर में हो, यू नेवर नो। भाई। मेरा पर्पस क्या है, नहीं होगा, इंडिया पाकिस्तान कभी एक नहीं होंगे, हाँ, हो ही नहीं सकते। बट अगर वहां पाकिस्तान में कोई हिंदूज रह रहे हैं, रिस्पेक्ट देम। फीलिंग्स अच्छी कर लो, हाँ, रिस्पेक्ट अब खत्म करो वो लड़ाई। हाँ, हाँ, अगर यहाँ कोई मुस्लिम रह रहे हैं, वी शुड रिस्पेक्ट देम। हमें रिस्पेक्ट देम। हाँ, बस ये चीज मैं कहूँगा। जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी, किसी को लगे ही ना कि मैं माइनर हूँ, मैं मेजर हूँ। आज भी आप बुरा मत मानना, आपकी गली में जो अब आप रहते होगे, अब तो आप सोसाइटी फ्लैट्स में मूव कर रहे हो, वहाँ डाइवर्सिटी कल्चर आ गया है। बट अगर आज भी इंडिया में अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में देखो, तो पंजाबी सोसाइटी है, हाँ, बनिया सोसाइटी है, हाँ, और बनिया सोसाइटी में आप पंजाबी को घर नहीं देते, बनिया और पंजाबी में आप बनियों को वेलकम नहीं करते। तो डिवाइड्स को हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा। किसी भी गली मोहल्ले में अगर कोई मुस्लिम फैमिली रहने आ रही है, तो ये एक बड़ा ऑब्जेक्शनेबल, एक रेड, एक अच्छा में एक और बात भी है। एक लेडी आई, खुशी ऑफ, अब आप समझना इस बात को, आई डोंट नो वेदर दिस विल गेट आउट देयर कि नहीं। 34 ईयर्स की, वो अपने बच्चे के साथ बैंगलोर से दिल्ली शिफ्ट हुई। शी वॉज सर्चिंग फॉर अ होम। शी इज़ अ मुस्लिम लेडी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई और ऑफिसर लेवल की एम्प्लॉई। उनको 3 महीने तक रेंट पे घर नहीं मिला, जस्ट बीइंग अ मुस्लिम। अब इसके लिए आप किसका फेलियर मानोगे? अब सीधी बात, हर बात मोदी जी पे नहीं डाली जा सकती, हर बात हम अपने प्राइम मिनिस्टर पे नहीं डाल सकते। तो ये पर्सपेक्टिव हमें बदलना पड़ेगा। समझ रही शायद ऐसा हिंदुओं के साथ भी होता हो, पाकिस्तान में ऐसा होता है, ये तो डेफिनेटली मुझे पता है, हिंदूज आर ट्रीटेड वेरी बैड। वेरी बैडली। तो उस चीज को हमें समझना पड़ेगा। मैं यहाँ इंडिया में रहकर एक मुस्लिम की पेन को ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, क्योंकि वो पेन थी। तो एज अ सोसाइटी हमने उस इंसान की क्वालिफिकेशन नहीं देखी, हमने नहीं देखा एक मदर आई हुई है अपने बच्चे के साथ, हमने वो सब ना देख के सिर्फ एक टैग देख लिया, मुस्लिम है, इनको नॉट वेलकम है। इसके पीछे भी बहुत सब्जेक्टिव होगा, कुछ लोगों ने ऐसा किया भी होगा जिसके रेपरकशंस हुए होंगे। तो बट वी नीड टू रैशनलाइज आवर सेल्फ, वी नीड टू बी वेरी रैशनल, वी नीड टू बी लाइक दिस। खुशी, आप एक बात समझना, आपके घर में कप्स होंगे चाय के, क्या सारे कप्स एक जैसे हैं? नहीं, जिस कप में आप चाय पीते हो, क्या आपकी काम वाली चाय पीती है? अगर ऐसा पीती है तो आपका घर बहुत अच्छा घर है, नहीं पीती तो गड़बड़ है। कि अमीर रिश्तेदार आपके घर में आता है, तो क्या वही कप में चाय पीता है जिसमें आप पीते हो, या अलग से वो शीशे वाले दरवाजे से निकलते हैं? सो ये जो डिवाइड है ना, ये हमारे माइंड में इंटरनली डाला गया है। मजा तो तब है जिस कप में मैं चाय पी रहा हूँ उसी में काम वाली आंटी चाय पी है। हमारे तो सेम है। तो यही तुम्हारे घर का मॉरल वैल्यूज को दिखाता है। वो जो शीशे के पीछे छुपे हुए ग्लास हैं, वो ग्लास नहीं होते, वो एक्चुअली में डिवाइड का वो होता है। इसमें ना एक हमारे घर का एक ऐसा रूल सा समझ लो क्या है, हर किसी के घर में ना एक ऐसी क्रॉकरी होती है, सुंदर सी क्रॉकरी, जो सब तभी निकालता है जब मेहमान हो या कोई इवेंट हो। फेयर इनफ, फेयर इनफ। हमारे में हम ऐसा ट्राई करते हैं कि हम उसी क्रॉकरी में खाएं जो सबसे बेस्ट है हमारे घर के, Actually में, रोज हाँ। खाएं। अपने किसके लिए खरीदा है? खुद के लिए खरीदा है, खुद को। यू नेवर नो कल कौन इंसान रहे ना रहे, वो कपड़ा जो तुम बचा के रख लो कि मैं पार्टी हाँ, में पहनूंगा या कोई अच्छे दिन में ये तूने पहनूंगा, मेरे शब्द चुराए हैं। उसको नहीं उसको नहीं आज यार, पहनो। मैं अपनी नई शर्ट आज ही पहनता हूँ। हाँ, बात नहीं कल हो ना हो, इतनी सारा रियलिटी है। मतलब ये सोच चेंज करने का हमारा जो मेन पर्पस पॉडकास्ट का यही होता है कि थोड़ा बहुत भी अगर किसी की सोच में चेंज आ सकता है तो ले आओ यार, ले आओ तो ठीक है, नहीं तो जय माता दी। और बताओ। वरना सुनो और बंद कर दो। हाँ, बनो और लाइक क्या। करना मत भूलना। हाँ, लाइक मत कर, हाँ लाइक करना भाई, जरूरी है। चलिए सर, अब पेरेंटिंग पे आते हैं। हाँ जी, जिस टॉपिक का सब इंतजार करते होंगे आपसे सुनने का, बिल्कुल बच्चों की आप एक नर्व होती है ना, वो हिट कर देते हो जब भी आप पेरेंटिंग पे बात करते हो। जी। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे एक पेरेंट अपने बच्चे की लाइफ इन्फ्लुएंस कर रहा है, कि उसकी पूरी लाइफ का हर डिसीजन, हर स्टेप, चाहे वो रिलेशनशिप, करियर, पैसा कमाना, पैसा बचाना, कैसे वो लोगों से डील कर रहे हैं, वो क्रिमिनल भी बन रहा है, हर चीज एक पेरेंटिंग पे आके अटक जाती है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई हो हमारे पॉडकास्ट में से, तो नमन टॉक्स पॉडकास्ट चैनल पे रोज आपके लिए एक स्पेसिफिक टॉपिक पे नई क्लिप आएगी। रोज कुछ सीखने को मिलेगा, रोज कुछ हेल्पफुल टिप मिलेगी, तो देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।